शाह ने कहा बिहार चुनाव में नीतीश होंगे एनडीए का चेहरा। मुकाबला किसके बीच, एनडीए वर्सेस महागठबंधन या महागठबंधन वर्सेस महागठबंधन। आरजेडी नेता का दावा, पार्टी के कई एमएलए हमारे साथ, उपचुनाव के बाद हो सकता है बड़ा फेरबदल। गिरिराज सिंह ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को इस कदम के लिए किया धन्यवाद। पति के लंबे उम्र के लिए मनाया जाता है करवा चौथ। नमस्कार, मैं यशस्विनी, सिटी पोस्ट के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं इन खबरों की ओर। देश के गृह मंत्री भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने दिए एक इंटरव्यू में देश के कई अहम मुद्दों पर खुलकर बात की। इस खास बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने अक्टूबर 2020 के होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा खुलासा किया है। अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिहार विधानसभा का चुनाव राज्य के मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। आपको बता दें कि 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा के लिए अक्टूबर 2020 में चुनाव होंगे। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने बयान के बाद स्पष्ट हो गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा बने रहेंगे। बीजेपी जेडीयू के बीच अनबन की खबरों को विराम देते हुए अमित शाह ने कहा कि दोनों पार्टियों का गठबंधन अटल है। दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर अमित शाह ने कहा है कि गठबंधन में हमेशा झगड़े होते हैं। इन झगड़ों को हमेशा एक स्वस्थ गठबंधन का पैरामीटर माना जाना चाहिए। शाह ने कहा है कि बस मतभेद है, मनभेद में नहीं बदलना चाहिए। बिहार की 5 सीटों और 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव को लेकर चंद दिन ही बचे हैं। ऐसे में सभी पार्टियों जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगी है। एनडीए में भले ही कुछ दिनों पहले बीजेपी जेडीयू के बीच जमकर शोर मचा, लेकिन अब दोनों ही एकजुट होकर चुनाव प्रचार में जुटे हैं। हालांकि महागठबंधन में पहले घमासान मचा था और अब भी घमासान ही मचा है। 12 अक्टूबर को लोहिया जयंती के दिन पांचों पार्टियों के नेताओं ने एक दूसरे के साथ हाथों में हाथ थामकर एकता दिखाने की कोशिश तो की, लेकिन यह एकता अगले ही दिन तब तार-तार हो गई जब भागलपुर जाकर जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी तेजस्वी यादव पर जमकर बरसे। इससे यह तो साफ हो गया है कि बिहार महागठबंधन में अब कुछ बचा नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि उपचुनाव की यह लड़ाई एनडीए वर्सेस महागठबंधन है या फिर महागठबंधन वर्सेस महागठबंधन। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक महेश्वर यादव ने अपनी ही पार्टी और नेतृत्व पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी सही रास्ते पर नहीं चल रही है, इसीलिए वह पार्टी से सभी कार्यक्रम से अलग रहते हैं। यहाँ तक कि सदस्यता अभियान से भी वह भाग नहीं ले रहे हैं। उनका कहना है कि राजद भारी भटकाव की हालत में है। इस दौरान उन्होंने इशारों में तेजस्वी यादव पर भी जमकर हमला बोला है। महेश्वर यादव ने कहा है कि पार्टी को सक्षम नेतृत्व देने वाले नेता उपेक्षित हैं और कम योग्यता वाले नेता पार्टी चला रहे हैं। यही वजह है कि पार्टी पर परिवारवाद हावी है। महेश्वर यादव ने कहा है कि उपचुनाव के बाद राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है। उन्होंने कहा है कि राजद के अधिकतर विधायक उनके साथ हैं। इस दौरान राजद विधायक के ने नीतीश कुमार की शान में कसीदे भी पढ़े और कहा है कि देश भर के समाजवादी नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में आने को तैयार हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सुन्नी वक्फ बोर्ड का धन्यवाद ज्ञापित किया है। उन्होंने बुधवार को बेगूसराय में कहा है कि अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड में राम मंदिर भूमि पर से अपना दावा वापस ले लिया है तो यह स्वागत के योग्य है। देश में सामाजिक समरसता बरकरार रखने के लिए यह एक उपयोगी कदम है। दरअसल दशकों के चल आ रहे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में आज उस वक्त नया मोड़ आ गया था जब उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इस मामले के दायर केस को वापस लेने का फैसला किया। वक्फ बोर्ड ने मध्यस्थता पैनल के जरिए सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल किया था। हल्फनामे में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वह अपने केस वापस लेना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड ने हल्फनामा अयोध्या विवाद को सुलझाने को लेकर गठित मध्यस्थता
पैनल के सदस्यता श्री राम पुंची के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था। महिलाओं ने आज करवा चौथ का व्रत रखा है। महिलाएं पति के स्वस्थ रहने के लिए लंबे जीवन की कामना के साथ यह व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं प्रातः सरगी खाकर पूरे दिन करवा चौथ का निर्जला व्रत रखती है। निर्जला व्रत का मतलब है जिस व्रत में केवल अन्न का ही नहीं त्याग किया जाता है बल्कि पानी भी नहीं पिया जाता है। इस दिन महिलाएं पूरे विधि विधान से करवा माता की पूजा और करवा चौथ की कथा पढ़ने के बाद चंद्रयोदय के समय चंद्र देव को अर्घ्य देती हैं और छलनी में दिया रखकर पहले चंद्र देव के दर्शन करती हैं और इसके ठीक बाद अपने पति का चेहरा देखती हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह हम अपनी हर खबरें आप तक पहुंचाते रहें। चलो चलते हैं। पर कहाँ? एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो बट चलो। Oh really? Yes. I like surprises, but make sure कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी डियर, ये बेस्ट सरप्राइज होगा अभी तक का। पापा मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा, ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो। बताओ कैसा लगा? It's so beautiful, amazing. By the way, किसका घर है? ये हमारा पैनोरमा, हमारे सपनों का घर है। वाह, हमारे सपनों का घर है। पर क्या हम इसे अफोर्ड कर पाएंगे? हेलो सर, हेलो मैम। पैनोरमा टाउनशिप की यही खासियत है कि ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ यहाँ मेट्रो सिटी की तरह सारी अमेनिटीज भी हैं, जैसे कि पार्किंग स्पेस, टेम्पल, क्लब हाउस एंड मेनी मोर। सबका सपना घर हो अपना। पैनोरमा।